अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस। और इत्तलात के मुताबिक अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस है वो अप्रैल में किसी बड़ी तहरीक का इरादा रखता है। जो अंदर बंद कमरे मुलाकातें होती हैं या जो कुछ भी चल रहा है उसमें ऐसा तासुर मिलता है कि मार्च के एंड और अप्रैल तक वो किसी ना किसी नतीजे तक पहुंच जाएंगे और तभी मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी उनको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जो कल कौमी कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कल रात गए एक इशाया दिया गया इन तमाम अरकान के एजाज़ में। जो कोई कराची से आया, कोई सिंध के किसी इलाके से आया, कोई किधर से पहुँचे, इनको महमूद अचकज़ई की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में एक इशाया दिया गया। इसमें सारी लीडरशिप शरीक हुई, PTI के भी लोग और बाकी सारे भी जो आजकल आपको बिल्कुल फ्रंट फुट पे ग्रैंड अलायंस की नज़र में नज़र आ रहे हैं। और इसमें यह फ़ैसला किया गया कि इस अलायंस में मज़ीद जमातों को या इंडिविजुअल्स को भी शामिल किया जाए जो ऐसी आवाज़ें हैं, जैसे महारंग बलोच का तो हम जिक्र पहले कर चुके हैं, मंजूर पश्तीन का, और भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में उनकी आवाज़ जो है वो मैटर करती है। ऐसे लोगों को शामिल किया जाए। एंड बाय द वे मुझे याद आ गया शेख रशीद साहब का, आज मैं कहीं पे न्यूज़ क्लिप देख रहा था, अखबारी टुकड़ा, उसमें वो कह रहे हैं कि मेरे से ओपोजिशन ने रब्ता नहीं किया। तो मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने किसी खबर की तस्दीक करते हुए ये बात किया या कोई गिला करते हुए किया। टोन का मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शेख रशीद साहब को वैसे वाकई लेफ़्ट अलोन कर दिया गया है, उनसे ओपोजिशन नहीं कोई रब्ता कर रही। तो आपका क्या ख्याल है कि शेख रशीद साहब को दावत देनी चाहिए या वो जहाँ पर है वो उसी तरह से ठीक है? अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। दूसरी जानिब अगर बात करें PTI की, खालिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बतौर जमात, तो वो इस रमज़ान के दौरान तो कोई बड़ी मूवमेंट करती हुई नज़र नहीं आ रही। कुछ दिनों पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि अडयाला जेल के बाहर एक कैंप लगाया जाएगा या एहतजाज किया जाएगा। वो उस सूरत में था कि इमरान खान से मुलाकातें नहीं हो रही थी या कोई ऐसी खबरें उस वक्त आई थी, लेकिन मुलाकातें रुकावट के साथ ही सही लेकिन इक्का दुक्का हो रही हैं। लाइक उनकी फैमिली मिल रही है या कोई एक आध वकील जाके मिल आता है, उस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं है, लेकिन मुलाकातें मुकम्मल भी नहीं रोकी गई। लेकिन हाँ, उनकी अहलिया के साथ उनकी मुलाकातों में एक इशू ज़रूर है कि वो नहीं हो पा रही। और इस सिलसिले में आज तौहीन अदालत केस की समाअत हुई है और अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब वो एक मामूल किसी कार्रवाई है, वो आते हैं, आके कुछ बता के चले जाते हैं और अदालत जो है वो फर्दर कोई डायरेक्शन दे देती है, फिर मुलाकात हो जाती है, कभी नहीं होती। तो वो इस तरह का सारा कोई ऐसी कुछ सख्त अहकामात अभी तक अडयाला जेल के सुप्रीडेंट के हवाले से हमने नहीं देखे। और वैसे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई ऐसा ऑर्डर आए उसकी कोई बहुत ज़्यादा ऐसी तवक्को भी नहीं है। बहरहाल उनको तलब किया गया है, देखते हैं वो आके क्या कहते हैं। मैं भी गुफ्तगू सुन रहा था, हसन अयूब कह रहे थे कि अभी 12 मार्च तक उनसे किसी की मुलाकात नहीं होगी, सिर्फ डॉक्टर्स की एक टीम जाएगी उनसे मुलाकात करने पीर के रोज़। तो वैसे ही उनको इमरान खान को कुछ अरसे से एक बीमारी है कान की जिसे टेनाइटिस बोलते हैं, उसका एक इशू है उनको। बहुत कोई पेचीदा बीमारी नहीं है, लेकिन ज़रा है कि कान में कोई शोर की आवाज़ है, तो इस तरह की सूरत हाल का उन्हें सामना है। तो इन केस कोई डॉक्टर्स की टीम अंदर जाती है तो पहले की तरह वो पैनिक होने वाली सूरत हाल नहीं है, या वो जिस तरह से एकदम से ख़बरें आ जाती हैं। अगर आपको वैसी कोई सिचुएशन नज़र आए तो आपने पैनिक नहीं होना। ये पहले भी उनको डॉक्टर्स चेक कर चुके हैं और 1-2 मरतबा वो इस बारे में ख़ुद जिक्र कर चुके हैं। तो अब अगर दोबारा चेक करते हैं तो उसी का एक तसलसल होगा, तो उसमें किसी किस्म की कोई सनसनी नहीं होनी चाहिए। अब जो PTI की मुकामी तंजीम इस टाइम कर रही है, आलिया हमज़ा मैंने देखा काफ़ी मेहनत कर रही हैं, उनके साथ साथ जो मुकामी ओहदेदारान हैं उनको भी जिम्मेदारियाँ दी गई हैं, वो भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। तो ये बात अब सुनने में आ रही है कि इस बार अगर कुछ तहरीक की जाने मामला गया या कोई एहतजाज हुआ तो बार बार एक जहन साजी की जा रही है कि इस बार कारकुनान को आगे करने की बजाय मुकामी क़यादत आगे होगी, क्योंकि कारकुनान ने तो मुफाद नहीं लेना, टिकट्स लेनी है ओहदेदारान ने और इलेक्शन लड़ना है इन्होंने। तो इन लोगों को आगे किया जाए जिन्होंने आगे जाके पर्क्स, प्रिविलेजेस और बेनिफिट्स उठाने हैं। तो इमरान खान ज़ाहिर बात है इस बारे में कोई ना कोई क्लियर कट गाइडलाइंस देंगे। फिर दूसरी जानिब मैंने जैसे आपको बताया, आज बाय द वे जुनैद अकबर के ऊपर हमने देखा कुछ तनकीद हो रही है, और जिस इशू को लेके तनकीद हो रही है मैंने वो क्लिप पूरा सुना उनका, और सुनने के बाद मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि जुनैद अकबर साहब इस मामले में बिल्कुल राइट एंड पे हैं, क्योंकि उन्होंने वो बात कही नहीं है जिसको जवाज़ बना के उनके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद शुरू कर दी। हाँ, ये अलग एक मैटर है कि इनको इस प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। आपकी पूरी PTI जो है उनको एज एन होल बैठ के सोचना चाहिए कि कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे उन्हें जाना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है कुछ ऐसे एंकर्स के प्रोग्राम में भी जाया जा रहा है जो आपको दिन रात लताड़ते हैं, दिन रात आपकी बैशिंग करते हैं PTI की, लेकिन हमने देखा एंकर्स जाके उनके प्रोग्राम को रेटिंग दे रहे हैं, ये
आपके पीटीआई के लोग जो है वो उन्हीं एंकर्स के प्रोग्राम में जाके बैठे उनको रेटिंग दे रहे होते हैं कि जनाब। तो या तो आप एक क्लियर कट पॉलिसी अपनाएं कि जो आपके हवाले से ठीक नहीं है आप उसका बाइकआउट कर दें, कुछ दिन तक बाइकआउट करें और देखें आप कैसे प्रोग्राम उनका चलता है। लेकिन नहीं, हमने तो जनाब जाके रेटिंग देनी है उनको। तो इस तरह से भी हो रहा है।